भारत चीन के बीच झड़प पर राहुल गांधी का बयान आया है। पीएम मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत चीन के बीच झड़प पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आया है। पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत चीन के बीच जो ये झड़प हुई है, चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की, हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा के बीच अब भी तनाव जारी है, जिसके चलते बातचीत से कोई हल नहीं निकल पा रहा और पूरे एलएसी पर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भारतीय सेना के 20 जवान इस झड़प में शहीद हो गए और वहीं 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ ही जो खबरें सामने आई है कि चीनी सेना के इस झड़प में 43 सैनिक को मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत चीन के बीच झड़प पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े गए हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है और भारत को आपको बता दें कि 20 जो जवान शहीद हुए हैं और उसी को लेकर अब जो राजनीति है वो भी सरगरमा गई है। ऐसे में राहुल गांधी का बयान सामने आया है और सीधा सीधा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जो चीन की तरफ से कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे अटैक किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं आप जाके जो कल जो बड़ा अटैक किया, यानी कि हमारे जो भारतीय जवान जो हैं वो लगभग 20 जवान शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कल पीएम मोदी ने भी इसके लिए बैठक की थी देर रात। तो कहीं ना कहीं ये जरूर था कि कोशिश ये की जा रही थी कि इस तरीके की जो वारदात हो रही है या घटना हो रही है या फिर जो हमला किया जा रहा है चीन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसको जवाब दिया जाए। मगर आप जब राहुल गांधी ने ट्वीट करके और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है राहुल गांधी अब राजनीति कर रहे हैं या फिर चाहे केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार होती तो इस तरीके से चीन हमला नहीं कर सकता था। मगर कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार की बारी है और केंद्र सरकार को ही जवाब देना होगा, राहुल गांधी को भी और चीन को भी। जी राजीव तिवारी, बात करें अगर 45 सालों की, तो 45 सालों में पहली बार सीमा विवाद में एलएसी पर ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर अब कांग्रेस लगातार हमलावर हो रहा है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस ने हमला किया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगभग 45 सालों से ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी और जब बीजेपी की सरकार थी तब भी, तब कहीं ना कहीं इस तरीके से चीन ने कभी भी अटैक नहीं किया था। मगर कहीं ना कहीं जो अब चीन की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या फिर चाहे भारतीय सेना को जवाब देना होगा कभी किस तरीके से चीन ने जो अटैक किया, नहीं तो उसका हौसले बढ़ते चले जाएंगे और भी ज्यादा अटैक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर भारतीय सेना को और भारतीय केंद्र सरकार को दोनों को ही जवाब देना होगा। और कहीं ना कहीं जो राजनीति राहुल गांधी ने जो की है, तो कहीं ना कहीं उसका भी जवाब केंद्र सरकार को ही देना होगा। जी राजीव तिवारी, अगर बात करें लॉकडाउन की या फिर लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अब चीन, नेपाल और पाकिस्तान की ओर से ये जो तमाम हिमाकतें की जा रही है, ऐसे में बीजेपी सरकार को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्या फर्क इससे पड़ सकता है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जहां कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो वहां लगातार इस तरीके की जो राजनीति की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तालमेल था उसके अंदर कमी थी, जिसकी वजह से जनता को नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि कह सकते हैं जनता लगातार कोरोना जैसी महामारी से जूझती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने चाहिए, तो ताकि जो दिल्ली की जो स्थिति है, यानी कोरोना जैसी महामारी जो दिल्ली के अंदर लगातार पैर पसार रही है। बिल्कुल राजीव तिवारी, ऐसे में इन सभी मुद्दों पर जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी की ओर से क्या बयान जारी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।